व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोला जाता है या फिर इसको पीसीओएस भी बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों सेम ही चीज़ें हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी के क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम है, कैसे उसको डायग्नोज करा जाता है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करा जाता है, ए टू जेड हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो अगर हम पीसीओडी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पोली मतलब मल्टीपल, सिस्टिक मतलब सिस्ट, एंड ओवेरियन मतलब ओवरी, मतलब ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं। इसी को हम पीसीओएस या फिर पीसीओडी बोलते हैं। सिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लूइड लाइक सैक हो जाते हैं, फ्लूइड लाइक पॉकेट्स, बबल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड सैक ओवरीज में हो जाते हैं। एंड ये फ्लूइड फिल्ड सैक है, सिस्ट हैं, ये 25 से लेके उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं ओवरीज में। सेकंड पीसीओएस या फिर पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वुमेन्स में। हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी हेयर्स के लिए, बॉडी शेप के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पीसीओडी होती है तो वुमेन्स के बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। एंड मेनली होता क्या है, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है उसके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वुमेन्स में, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं, जैसे बॉडी हेयर्स, एक्ने, बाल्डनेस, फेस के ऊपर उनके फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जब उनको हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। एंड ये जो पीसीओडी एंड पीसीओएस है ये मेनली वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, जो 12 साल से लेके 45 ईयर तक की वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसमें मेनली पीसीओएस एंड पीसीओडी होते हैं। एंड ये 5% से लेके 10% वुमेन्स को होते हैं। अब आगे बात करें तो आपको पता है कि ओवरीज एग बनाती है, वो यूटेरस में जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है एंड उसके बाद जो फीटस है वो डेवलप होता है। लेकिन जिसको पीसीओडी होती है, जिस वुमेन्स को, उसका जो एग है वो पार्शली मैच्योर होता है एंड वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। एंड साथ ही साथ इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, जो हर मंथ आते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। जो नॉर्मल वुमेन्स को, फीमेल्स को एक साल में 12 पीरियड्स आते हैं, 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं हर महीने में, वो कम होकर के 9 पीरियड्स में बदल जाते हैं, 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं या फिर उससे भी कम हो जाते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। एंड सिस्ट होने की वजह से जो ओवरीज हैं वो भी एनलार्ज हो जाती हैं। अब अगर हम पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में बात करें, जो सबसे पहला सिम्टम है वो है इर्रेगुलर पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्मली 12 पीरियड आते हैं 1 ईयर में, एक साल में, लेकिन वो पीरियड कम हो गए, 9 हो जाएंगे, 9 पीरियड्स आएंगे एक साल में। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इनफर्टिलिटी मतलब डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है फीमेल वुमेन, तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। जो थर्ड इसका मेजर सिम्टम है वो है ओवरवेट, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको भी पीसीओडी होगा। इसके अलावा एक्सेस हेयर ग्रोथ, जो चेस्ट के ऊपर, फेस के ऊपर, बैक के ऊपर, बटक्स के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी जब भी पीरियड्स आएंगे। एंड इसके अलावा कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि पिगमेंटेशन हो जाती है नेक के अराउंड। जो नेक है, जो गर्दन है, उसके अराउंड जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी, वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाएगी। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें कि पीसीओडी के क्या कॉजेज़ होते हैं, जो इसका सबसे पहला कॉज है वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से पीसीओडी हो जाती है। इसके अलावा ओवरीज में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हुई है, उसकी वजह से भी कई बार पीसीओडी हो जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव मेल हार्मोन, जो एंड्रोजन होते हैं, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना फीमेल्स की बॉडी में, उसकी वजह से भी पीसीओडी हो जाती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एज से पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाने, उसकी वजह से भी पीसीओडी हो जाती है। जेनेटिक्स, अगर आपके किसी भी बूढ़े को पहले से पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो जेनेटिक्स भी आपके पीसीओडी करने में काफ़ी ज़्यादा कारण रखते हैं। इसके अलावा अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको भी पीसीओडी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई लंबे समय से वेलप्रोइक एसिड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एंटी सीजर ड्रग है, तो उसमें भी देखा गया है कि लंबे समय तक वेलप्रोइक एसिड का इस्तेमाल करने की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी मदर ने एंड्रोजन के कांटेक्ट में, उसका जो फीटस है वो ज़्यादा एंड्रोजन के कांटेक्ट में आया था, उसकी वजह से भी जब बेबी होगा तो उसको फ्यूचर में
पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ इसके कारण है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करें, कैसे इसको डायग्नोस करा जाता है, सबसे जो पहला टेस्ट करा जाता है ना जब भी पीसीओडी में करा जाता है तो वो प्रेगनेंसी चेक करी जाती है कि प्रेगनेंसी तो है, प्रेगनेंसी है वूमेन को या नहीं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होगी फिर भी पीरियड्स नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी चेक करी जाती है। सेकंड, थायराइड डिजीज़ का टेस्ट करा जाता है। थर्ड, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके जेनेटिक्स देखे जाते हैं कि पीछे उसके किसी फैमिली को पीसीओडी तो नहीं है। सेकंड, फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है, उसके फेस के ऊपर हेयर देखे जाते हैं, ठीक है, उसके बैक पे बटक्स पे तो हेयर नहीं है, उन चीज़ों को, फेस के ऊपर एक्ने हैं, हेयर हैं, चेस्ट के ऊपर हेयर हैं, उसको देखा जाता है। हार्मोन के ऐसे करे जाते हैं, ब्लड टेस्ट करे जाते हैं, हार्मोन्स उसके देखे जाते हैं, मेनली एंड्रोजन देखा जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा जाता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन तो नहीं बढ़ गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट करा जाता है, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया है तो वो भी एक पीसीओडी का संकेत दे सकता है। अगर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया है उसका भी टेस्ट करा जाता है, अगर वो कम हो गया है तो वो भी देखा जाता है। इसके अलावा जो मेन टेस्ट करा जाता है लास्ट में वो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा जाती है ओवरी की, उसमें सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें कि पीसीओडी पीसीओएस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इनफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर प्रेग्नेंट है लेडी, प्रेग्नेंट हो जाती है पीसीओडी के टाइम में तो मिस कैरेज की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर प्री मैच्योर बर्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा यूट्राइन लाइनिंग का कैंसर हो सकता है। एंड इसके अलावा कई बार पीसीओडी पीसीओएस की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है एंड उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब अगर हम इसके मेजर पार्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है आपके लिविंग स्टाइल को चेंज करना, एक अच्छी एंड हेल्दी डाइट खाना, लो कार्ब डाइट खाना एंड रेगुलरली सुबह एंड शाम को 2 टाइम एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पीसीओडी है और आप अपना वेट 5 से 10% कम कर लेते हो तो आधे सिम्टम आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करना एंड हेल्दी फूड खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ये जो सारी मेडिसिन दी जाती हैं इसमें मैं आपको इसकी डोज नहीं बताने जा रहा, बाकी सारी वीडियोज़ में मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पेशेंट की कंडीशन देख के एंड पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो सारी कंडीशन देख के फिर मेडिसिन चूज़ करी जाती है। लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है। सबसे पहले इसमें बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल करी जाती है, जैसे माला डी, माला एन आती है मार्केट में, उसको 21 डे तक इस्तेमाल करा जाता है। एक टैबलेट रोज़ दी जाती है। ये माला डी, माला एम की आपको टैबलेट ईजिली अच्छे से पता ही होगी, तो 21 डे तक इसको दिया जाता है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस को भी इम्प्रूव करती है। तो मेटफॉर्मिन का मेजरली इस्तेमाल करा जाता है। प्रोजेस्टिन थेरेपी दी जाती है, वो भी एक टैबलेट रात को सोने के टाइम दी जाती है। प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन्स का इस्तेमाल करा जाता है। फ्लोरनीथिन क्रीम का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा फिनेस्ट्राइड का भी इस्तेमाल करा जाता है, फिनेस्ट्राइड टैबलेट का। ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई ये तब दी जाती हैं अगर फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी, लेकिन अगर उसने प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके लिए क्लोमीफीन टैबलेट दी जाती है, लेट्रोजोल टैबलेट, ये दोनों टैबलेट्स में से एक टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है बाकी जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है उसके साथ। एंड ये जो ट्रीटमेंट है ये 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक पेशेंट को कंटिन्यू करा जाता है। सो ये थी पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मैं काफ़ी ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, वहां पे लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।